तस्वीर आप देख रहे हैं जसराना क्षेत्र की, जहां इंजीनियर सचिन यादव द्वारा आज अटल, आपको बता दें कि बाबा साहब का एक पार्क का शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन किया गया है नारियल फोड़ कर। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में ये पार्क जो है लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत अहम पार्क होगा। तो इंजीनियर सचिन यादव जी जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे किस तरह से मन में ख्याल आया और अपने इस कार्यकाल में सचिन यादव जी ने इस पार्क का शिलान्यास किया। सचिन जी, जिस तरह से आप युवा हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्षेत्र में आए लोगों को बहुत उम्मीदें थी, आज आपने कहाँ पर किस ग्राम पंचायत में किस तरह से शुभारंभ किया है? जी, ये हमारी कुड़ी ग्राम पंचायत है और कुड़ी ग्राम पंचायत में हम जब आए थे पहले तो हमने देखा था कि इस पार्क में व्यवस्थाएं नहीं थी, बाउंड्री भी नहीं थी, बाबा साहब की मूर्ति थी और हम लोग सब बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हैं। बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने का हमारा सपना है। उन्होंने जो हमें और समाज को सिखाया, शिक्षा के बारे में जो उन्होंने हमें सिखाया, एकता के बारे में जो हमें सिखाया, जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की, और उनकी लड़ाई के नतीजा ये रहा कि आज हम और हमारे जैसे काफी लोग सही पदों पे पहुंच पाए हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ पाए। तो आज खासकर जब हमारा समाज बड़ा ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारा देश प्रदेश काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जब ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो समाज को बांटना चाहती हैं, ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो जात धर्म के नाम से लोगों में बंटवारा, एक दीवार खड़ी करना चाहती हैं, आज के समय में हमें बाबा साहब के विचारों की बेहद जरूरत है। और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से और प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब की जीवनी को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें और उनको विचारों को आगे ले जाने का काम करें। बिल्कुल सचिन जी, जिस तरह से समाज में रामचरितमानस को लेकर बहुत माहौल गर्म है, राजनीति भी गर्म है, ऐसे में आप किस नजरिए से देखते हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से आप क्या बयान देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान देने का तो मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके प्रवक्ता होते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं, जो इस मसले पे अपने बयान देते हैं। लेकिन किसी के भी विचारों पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। उसको बड़ा ही सोच के, बड़ी मैच्योर तरीके से देखना चाहिए। और मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ों और दलितों को ये सरकार और ये केंद्र और प्रदेश की सरकार दबाना चाहती है और उसमें नए नए बहाने ढूंढती है। उस बहानों के बारे में लोगों में भ्रम फैलाना, और भाई शूद्र कौन है, आप शूद्र किसको मानते हैं जी? तो बहस का तो यही मुद्दा है और इसी सब चीजों की लड़ाई। हमारा, मैं एज ए विधायक, हमारा ये सपना है कि बाबा साहब के जितने भी पार्क हैं जसराना में सभी प्रॉपरली डेवलप्ड हो, आदर्श। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कुड़ी के इस पार्क को आदर्श बाबा साहब का पार्क की तरह से आगे बढ़ाया जाए। और जितने भी हमारे पार्क हैं हमारे जसराना क्षेत्र में, जिस भी गांव में, हमारा ये संकल्प है कि जब तक मैं विधायक हूं सारे पार्कों को विकसित कराने का काम करूंगा। ये मेरा संकल्प है। सचिन जी, अगर मैं जसराना क्षेत्र की बात करूं, मैंने बहुत ज्यादा घूमा है, देखा, यहाँ विकास की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये पूरा बेहद क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। तो ऐसे में आप विपक्ष में भी बैठे हैं, तो क्या लगता है किस तरह से जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? देखिए, ये बात सच है कि जसराना क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इंडस्ट्रीज की कमी है, बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, और जो आसपास के क्षेत्र हैं कम से कम कुछ ना कुछ है वहां पर। सिरसागंज है, वहां पे कोल्ड स्टोरेज है, शुकाबाद में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, फिरोजाबाद में भी कुछ है, टूंडला आगरा के पास है, कुछ कम है। जसराना पिछड़ गया। हमारा सपना है कि जसराना को सबसे आगे ले जाना है। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में हमने एजुकेशनल टाउनशिप की मांग रखी, जिससे कि अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज जब यहाँ पर आएंगी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आएंगी, तो रोजगार भी बढ़ेगा और रोजगार के साथ साथ शिक्षा का भी स्तर जसराना में बढ़ेगा। उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हम विधानसभा में रख रहे हैं, लेकिन जो केंद्र की सरकार है और प्रदेश की सरकार है, मैंने ऐसा महसूस किया है उसकी विचारधारा विकास की नहीं है। जब उनको वोट बिना विकास के ही मिल जाता है, जब उनको वोट एक दूसरे को बांटने से ही मिल जाता है, तो वो विकास का काम क्यों करेंगे? हमने अभी
हम वहां पे दिल्ली गए थे मीटिंग में, वहां पर बहुत से फॉर्मर इकोनॉमिस्ट, पूरे देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो सरकार में रहे हैं, बीजेपी सरकार में भी रहे हैं, उनका हम लोगों की उनके बीच में गोष्ठी थी। तो मैंने पूछा उनसे, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा बेरोजगारी दर 6% है, 7% है। तो मैंने कहा हम क्षेत्र में जब जाते हैं तो हमें तो बेरोजगारी दर कम से कम 40% नजर आती है और युवाओं में तो 90% नजर आती है। युवा हमारा सारा बेरोजगार घूम रहा है, तो आप 6% कह रहे हैं। तो मैंने कहा इन मानकों को कैसे बनाते हैं? तो आप हंसी की बात समझिएगा, उन्होंने कहा जो मजदूरी करता है, जो मजदूरी करता है उसे भी सरकार बेरोजगार नहीं मानती, उसे रोजगार मानती है। जो नरेगा में काम करता है उसको भी सरकार रोजगार मानती है। जो ईंट उठाता है, जो क्या कहते हैं एमए एमएससी करके भी लेबरगिरी का काम करने के लिए मजबूर है, उसको सरकार रोजगार मानती है, कहती है ये एम्प्लॉयड है। और उसके बाद ये कहती है 6% का दर है। अगर ये हट जाए, मजदूरी को अगर एम्प्लॉयमेंट में ना लें, मजदूरी को रोजगार में ना लें, तो हमारे देश की बेरोजगारी दर 90% जाएगी। इस बात का मैं दावा करता हूं। सचिन जी, 1 साल आपके लगभग कार्यकाल को हो चुका है, तो आगे की किस तरह की रणनीति है, खासकर जसराना में किस तरह से रोजगार के लिए फैक्ट्रीज या फिर युवाओं के लिए कुछ अलग सोचा है, क्या प्लानिंग है आगे की? देखिए, मेरा तो यही सपना है कि हमारे जो जसराना क्षेत्र में सबसे पहले तो शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, लोगों में बंटवारा ना हो, सब एक दूसरे में प्रेम बना रहे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भाई, आदमी के खुश तब रहेगा जब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भाई भाई से नहीं लड़ेगा, गांव गांव में नहीं लड़ाई नहीं होगी। तो मेरा सपना है कि जसराना में खुरापाते ना हो, आपस में भाईचारा बढ़े, सबसे पहला। दूसरा, मेरा सपना है कि विकास में जसराना नंबर 1 पे जाए, खासकर आगरा मंडल में। अब वो जाएगा कैसे, हमने अपनी डिमांड रख रहे हैं, योजनाएं और सरकार बाहर काफी बताने का काम करती है। अभी देखिए इन्वेस्टर्स मीट आ रही है, और इन्वेस्टर्स मीट में पहले से ही सरकार ने दावा कर दिया है कि इतने करोड़ों रुपए का हमारा क्या कहते हैं एमओयू साइन हो चुके हैं। हम लोगों का दावा है कि अगर इतने एमओयू साइन हो चुके हैं तो हर जिले में, हर विधानसभा में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लग जानी चाहिए। तो अब देखते हैं इनके एमओयू का वादा, जो पहले इन्वेस्टर सबमिट रही थी, सारी की सारी एमओयू तक ही रही, एमओयू के बाद जमीन पर कोई नहीं आ पाई। अब इस बार क्या होता है, अगर मुझे तो लगता है फिर से नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं तो होप करूंगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, खासकर जसराना की जनता के लिए, कि जो भी एमओयू साइन हो रहे हैं वो जमीन तक आ जाए। अगर जमीन तक आएंगे तो उसमें जसराना की भी हिस्सेदारी बनेगी। और अगर सरकार ने झूठ बोलने का काम फिर से किया है जो पहले करती रही है, तो हमें उम्मीदें काफी कम है। आपने किस तरह से कुछ प्लान सोचे हैं, क्या क्या करेंगे आप? सारी योजनाओं में हमारे प्रस्ताव गए हुए हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है सरकार की जिसमें हम लोग प्रस्ताव देने का काम नहीं कर रहे। जितनी भी रोड की योजनाएं आती हैं हमारे प्रस्ताव जाते हैं, जितनी भी इरिगेशन की योजनाएं आती हैं हमारे प्रस्ताव जाते हैं, जितनी भी सेंटर की योजनाएं चल रही हैं उनमें सब में हमारे प्रस्ताव हैं। लेकिन सब ज्यादातर आप देखेंगे उन सब प्रस्तावों में कभी कभार जवाब ये आते हैं कि सरकार पर पैसे का अभाव है। हम ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। ये कहते हैं 13% की ग्रोथ कर रहा है इंडिया, तो पैसे की कहाँ कमी है? पैसे की कहाँ कमी है? आपको मैं हजारों जवाब दिखा दूंगा। मैंने क्या कहते हैं फायर स्टेशन का अभी मुद्दा रखा, कल ही हमारी याचिका बैठक में लगा। फायर स्टेशन की हमारी बहुत बड़ी मांग है जसराना को लेकर। अभी अभी आपने देखा कि पाड़म के क्षेत्र में 6 लोग एक ही परिवार के उनके साथ कितना दर्दनाक घटना हुई। हम नहीं चाहते ऐसा किसी और परिवार के साथ हो। जमीन है तो पैसा क्यों नहीं दे देती सरकार? हमने लगाया, प्रस्ताव लगाया, कल प्रस्ताव पर हमारा डिस्कशन भी हुआ याचिका समिति में। वहां पर पहले से ही जवाब ये आया था जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि शिकोहाबाद से गाड़ी पहुंच जाएगी। अगर शिकोहाबाद से ही गाड़ी पहुंच जाती तो पाड़म में इतनी बड़ी घटना क्यों होती? तो आज भी सरकार और सरकार के अधिकारी झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने लिखा फिर कि पैसे का अभाव है। बताइए, इतनी महत्वपूर्ण विषय पे पैसे का अगर अभाव होगा कि आदमी की जान माल का भी हम हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर कहां हमारे देश की ग्रोथ है, कहां हमारे प्रदेश की ग्रोथ है? हम लोगों ने कस के उस जवाब रखा। हमने पेपर की कटिंग भी सभापति महोदय को दिखाई कि सर देखिए हमारे विधानसभा में क्या हो रहा है और कितनी जरूरत है फायर स्टेशन की। तो हमें आश्वासन तो दिया है कि फायर स्टेशन होगा। तो हमें हर एक छोटी चीज के लिए इस सरकार से लड़ना पड़ रहा है जो आसानी से
देश और प्रदेश के लिए और खासकर जसराना की जनता के लिए मिल जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। आखिरी सवाल, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ कृषि क्षेत्र ज्यादा है, तो किसानों के लिए किस तरह से आपने कुछ सोचा है? और खासकर यहाँ जब देखते हैं तो बिजली की किल्लत बहुत रहती है किसानों को, तो उसके लिए क्या कहना है? देखिए, किसानों के 3 बड़े मुद्दे हैं। आपने देखा विधानसभा में हमने लहसुन का मुद्दा उठाया, हमने कहा कि हम हर फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होना चाहिए। विधानसभा में ये मुद्दा उठा, उनका जवाब भी आपने देखा। उन्होंने कहा कि लहसुन पेरिशेबल आइटम है, इसलिए इसका न्यूनतम मूल्य नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सब किसान खड़े हैं, क्या लहसुन पेरिशेबल मतलब खराब होने वाला आइटम है? नहीं है, 6 महीने 1 साल तक रखे रहिए। उन्होंने कहा कि लहसुन पेरिशेबल आइटम है, इसलिए न्यूनतम मूल्य नहीं हो सकता। तो किसके साथ धोखा किया? लहसुन उगाने वाले किसानों के साथ। दूसरा, हमने कहा हर फसल का न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, उस पर सरकार सुनने को राजी नहीं है। तीसरा, हमने कहा, इन्होंने वादा किया था कि बिजली जो 10 घंटा ग्रामीण ट्यूबवेलों को और ग्रामीण उसमें खेती के लिए दी जाएगी। हमने प्रश्न उठाया, 10 घंटा क्या 6 घंटे भी रोस्टर से नहीं निकली? लोग परेशान रहे, पानी की किल्लतें रही, बम्बे में पानी नहीं आता था, उसमें अभी कुछ कुछ सुधार हुआ है। जब हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है तो कुछ कुछ बम्बे जो पहले से बंद पड़े थे उनमें पानी आना चालू हुआ है। तो इससे मतलब दर्शाता है कि बम्बे में पानी आ सकता है अगर सरकार चाहे, लेकिन चाहती नहीं है। इसका मतलब सरकार, बिजली आ सकती है लेकिन हो सकता है सरकार देना नहीं चाहती है। सरकार तो कहती है किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे हैं हम। आप बताइए, किसान की आमदनी, फर्टिलाइजर 6 गुना हो गया, दवाइयां 10 गुना हो गई, न्यून मूल्य वही का वही है। ओले पड़ जाते हैं, आपने देखा सर्वे रिपोर्ट, जब अक्टूबर में क्या कहते हैं बारिश हुई थी, सारा किसान उस अक्टूबर की बारिश से बर्बाद हो गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सबका सर्वे कराए के सबको मुआवजा दिया जाएगा। हमने ये प्रश्न उठाया जसराना का कि हमारे यहाँ मुआवजा बिल्कुल नहीं दिया गया, तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया पता है? उन्होंने जवाब दिया कि 3 गांव में सिर्फ बारिश हुई, 900 में से 3 गांव में बारिश हुई और उनमें 2-2 हजार रुपए दे के 40-50 हजार रुपए से पूरा मुआवजा दे दिया। टोटल सर्वे रिपोर्ट बर्बादी की झूठी बनाई और विधानसभा में भी झूठी रखी। जो विधानसभा इस देश का, इस प्रदेश का मंदिर है, उसमें भी उन्होंने झूठा जवाब देने का काम किया। सचिन जी, ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं, जनता सामने है, कैसे खरा उतरेंगे, यही सवाल लगातार। देखिए, मैं तो जनता के बीच में रहने वाला हूँ, मैं उनका भाई हूँ, उनका बेटा हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनका संघर्ष करता हूँ, उनके कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ, उनके हर संघर्ष में, हर परेशानी में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और मैं उनको ये वादा करता हूँ कि जब तक उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उनके साथ रहूंगा, उनकी संघर्षों में साथ रहूंगा, उनकी परेशानियों में साथ रहूंगा, उनके हर मुद्दे पे विधानसभा में ईंट से ईंट बजाता रहूंगा, इस बात का वादा करता हूँ। चर्म रोग से आप परेशान हैं तो अब नहीं होना पड़ेगा आपको परेशान, क्योंकि अब आपके शहर में चर्म रोग विशेषज्ञ दाद खाद खुजली, कुष्ठ रोग, फुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह, बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के SN हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहितास कुमार, फैमिली फिजिशियन, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास, मनोज मेडिकल के बराबर में, फिरोजाबाद।